वाराणसी देवादिदेव भगवान शंकर को औषधियां का ज्ञाता भी कहा जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रस शास्त्र विभाग स्थापित है। इस विभाग के सके भोले भंडारी का मंदिर भी स्थापित किया गया है। आयुर्वेद संकाय में रमेश्वर महादेव की पूजा की जाती है, जहां बाबा की नगरी घाटों और सकरी गलियों के लिए मशहूर है। वहीं बाबा के लौकिक स्वरूपों का बखान कम नहीं। काशी में एक ऐसी मंदिर है जहां विज्ञान भी नतमस्तक करता है। ये वो जगह है जहां से तमाम इलाजों की औषधियां बनाई जाती हैं। ये मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र विभाग रसेश्वर महादेव की है, जहां जो भी आयुर्वेदिक दवा बनती है वह पहले बाबा रसेश्वर को अर्पण की जाती है, तब उसे मरीजों तक पहुंचाया जाता है। कैसे शुरुआत हुई रमेश्वर महादेव की? पुराणों के दर्ज पन्ने में आपने भी कई अनेकों किंवदंतियों को सुना होगा, जिसमें तमाम जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। ये तो तय है कि आज के समय में हम जड़ी बूटियों का सहारा तो नहीं लेते, लेकिन खुदा न खास्ता हमें कहीं ना कहीं दवा और दुआ की जरूरत पड़ ही जाती है। हमारी शरीर ईश्वर की ओर से हमें सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाए तो हम धन, वैभव, सुख आदि का भोग नहीं कर पाते और कई बार रोग बहुत दीर्घ रूप का धारण कर लेता है। कई उपचार किए जाएं, औषधि ली जाए, किंतु वे प्रभाव नहीं देखती और जब रोग किसी भी उपाय से ठीक नहीं होता तो उसे असाध्य रोग घोषित कर दिया जाता है। परंतु ऋषि मुनियों, ज्ञानियों ने तो ब्रह्मांड तक का भी भेदन किया है, तो रोग की उनके समक्ष कोई कीमत नहीं। सर, अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवारत हूँ। मैं आप सभी शिव भक्तों को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे रसशास्त्र विषय में प्रमुख रूप से धात्वीय भस्मों का निर्माण कार्य और उनका मानकीकरण होता है। तो हमारे सभी रस ग्रंथों में जो 5वीं शताब्दी से ही चल रहे हैं अब तक, सबसे पहली प्रार्थना भगवान शिव की गई है और उन्हें जगत का प्रथम भिषक कहा गया है। और रसेश्वर मतलब सभी व्याधियों के हरणकर्ता। तो हमारे विभाग में कोई भी औषधि धात्विक भस्म बनने के पहले और उसके बाद भी इनको साक्षी मान करके बनाई जाती है। उस पर शोध कार्य होता है, उसकी संरचनात्मक, उसकी कार्मुकता, विषाक्तता आदि सभी विषयों पर हम लोग निरंतर शोध करते हैं। और यह मंदिर एक अभिन्न अंग है रसशास्त्र विषय के कुरिकुलम का, क्योंकि हमारी प्रथम मंगल कामना हमारी प्रत्येक शास्त्रीय ग्रंथ की महाराज शिव भोले शिव शंभो की आराधना से ही शुरू होती है। और यहाँ इस मंदिर के निर्माण 2018 में हुआ और सभी रसशास्त्र के विश्व भर में कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ यूएसए से भी एक हमारे अलमुनी हैं, उन्होंने भी पैसा भेजा था। उन्होंने भिक्षा, मैंने तो ऐसे उंगली फैला करके भिक्षावृत्ति में मालवीय जी महाराज से प्रेरणा ले करके इस मंदिर के लिए भिक्षा मांगी और मुझे 19 लाख रुपए करीब मिले। और हमारे विभाग के तत्कालीन सहयोगियों में प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी वगैरह ने सबने मिल करके कराया और सभी विभाग के सदस्य ही जो यहाँ से पूरा करके गए हैं उन्होंने योगदान किया था। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की मुझे आज की तारीख में लगती है भगवान शंकर की आराधना के साथ साथ कि इस कैंपस में 24 घंटे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। और वहाँ पर हमेशा मैं इसको जोर दे रहा हूँ कि 24 घंटे गर्मी हो, बरसात हो, सायंकालीन हो, यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हुए मिलेंगे। बीपीएससी की तैयारी करते हुए खान साहब की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, खान सर की क्लास चलती रहती है और विद्यार्थी जो हैं अपने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की करते हैं। और 2018 से यहाँ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आईएएस मेन तक और कई शिक्षक भर्तियों में, क्लर्क की भर्तियों में यहाँ से विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। बाबा रसेश्वर महादेव हम सब पर कृपा रखें और हम सभी को व्याधि मुक्त रखें। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मेरी बाबा से यही प्रार्थना है, यह विनती रघुवीर गोसाई। कल महाशिवरात्रि पर यहाँ पर खास ये होगा कि रुद्राभिषेक और दर्शनार्थियों के लिए हमेशा रहेगा और हम लोगों के लिए तो हमेशा ही महाशिवरात्रि रहती है। प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के प्रदोष को हम लोग बाबा की सेवा में जो भी बन सकता है एक विशिष्ट आयोजन करते हैं। और हमारी शैक्षणिक प्रगति यहाँ पे होती है। यह मंदिर कर्मकांड के लिए विशेष रूप से नहीं है, यह सिर्फ हमारे विषय के पाठ्यक्रम के अनुरूप है कि हमें अपनी भस्में बनाने के लिए शिव कृपा चाहिए और उसके लिए हम लोग यहाँ आराधना करते हैं अपने शास्त्रीय मत के अनुसार अघोर मंत्र के उच्चारण के साथ। गुरु जी, यहाँ पे रसेश्वर महादेव स्तुति भी लिखी गई है, तो ये कहाँ से लिया गया और क्या लिखा है इस पर संस्कृत में? ये रसेश्वर महादेव की स्तुति हम लोगों ने अपने ग्रंथ रसरत्न समुच्चय से लिया है, जो 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसका तात्पर्य यही होता है कि रस यानी कि मरकरी, पारद,
पारद का उपयोग भारतीय मनीषियों आचार्यों ने इस रूप में किया, एक रामबाण औषधि के रूप में किया है। पारद को औषधि के रूप में प्रयोग करने का प्रयास वेस्टर्न साइंटिस्ट ने भी किया, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन हमने शोधन मारण संस्कार की प्रक्रियाओं का अन्वेषण किया हमारे आचार्यों ने 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक, और पारद और सभी धातुओं को एक विशिष्ट औषधि का रूप दिया जो पूर्णतया विषाक्तता से रहित है। आज अगर औषधि शास्त्रीय ढंग से बनाई जाए तो उसमें टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होती है, वह एक रामबाण औषधि है, अचूक औषधि है। तो रसेश्वर महादेव की औषधि में यही है कि हे शिव, आप इस विश्व के प्रथम भिषक हैं, प्रथम चिकित्सक हैं, प्रथम वैद्य हैं, और आपकी आराधना में ही हम इन सभी आपकी आराधना से आपकी कृपा पूर्वक इन औषधियों का निर्माण करना चाहते हैं। इन औषधियों में यह शक्ति अभिसिंचित करिए कि हमारे मरीज को लाभ मिले।